नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी तुलसीदास जी के दोहों के संबंध में और उनके प्रश्नोत्तर के संबंध में। आज अपन बात करते हैं संत वाणी का जो अंतिम भाग है, तीसरा। कौन सा? राजियारा सोरठा, कवि कृपाराम जी के है। राजियारा सोरठा, कवि कृपाराम खिड़िया। तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के रहने वाले थे ये। सन 1743 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु सन 1833 ईस्वी में। पिता का नाम जगराम खिड़िया, जो खराड़ी गांव के जागीरदार थे। ये भाषा के मर्मज्ञ थे। तो देखो, इन्होंने तीन स्थितियों में, एक तो संस्कृत और एक राजस्थानी भाषा के अंतर्गत अपनी बात को रखा है। नीति और यानी कि आदर्श संबंधी लोक मर्यादा की इन्होंने सीख दी है। तो देखो, राजस्थानी के अंतर्गत दो शैलियां हैं राजस्थानी की, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा में डिंगल क्या है? डिंगल है अपनी पश्चिमी राजस्थानी, और पिंगल है कौन सी? ब्रज, जिसे कहते हैं पूर्वी ब्रज का प्रभाव है। इसमें मारवाड़ी का प्रभाव है और इसमें ब्रज का प्रभाव है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी और पिंगल पूर्वी राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की डिंगल और पिंगल शैली के अंदर इन्होंने साहित्य रचा। साथ ही साथ संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। इसलिए सीकर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मण सिंह ने इन्हें 2 जागीर प्रदान की थी। कितनी? 2। एक तो किसकी? महाराजपुरा की जागीर, और एक दी थी लक्षणपुरा की। ये 2 स्थानों की जागीर इन्हें प्रदान की थी। इसके अलावा ये सीकर के महाराजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे हैं, ध्यान रखना। और अपने उनका शिष्य था राजिया, ध्यान रखना। राजा राम नाम था उसका। और ऐसा कवि कृपाराम जी लिखते हैं कि राजा उनका सेवक था, इसके कोई संतान नहीं थी और ये बड़ा दुखी रहता था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर राजिया ने उनकी इतनी सेवा शुश्रूषा की कि कवि प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए उनके। और उन्होंने प्रत्येक जो दुआ सोरठा जो है वो किसमें लिखा? यानी कि किसके नाम से? राजिया के नाम से लिखा। इसलिए यानी कि राजिया किससे अधिक प्रसिद्ध हो गया? कवि कृपाराम जी से अधिक प्रसिद्ध हो गया। अपने शिष्य के दुख को दूर करने के लिए उसके नाम से उन्होंने क्या लिख दिए? सोरठे लिखने शुरू कर दिए। यहां इन्होंने जो 6-7 सोरठे जो दिए हैं, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ये छंद है सोरठा। और पहले अपन ने दोनों में कौन सा छंद पढ़ा? दोहा छंद, क्योंकि दोनों दोहे पढ़े थे। अब क्या पढ़ना है? सोरठा। याद रख लो तो सम 13, सम 11, विषम 13, विषम 11, 4 पद होते हैं ना। यानी कि सम पदों में अगर 13 मात्राएं, विषम पदों में यदि 13 मात्राएं और सम पदों में 11 मात्राएं, 1 2 3 4 होते हैं ना, तो 2 और 4, 1 और 3 पद ऐसे। एक जैसे कोई भी 2 या 6 सोरठा है ना, तो उसके अंदर देखो अपना विराम लगाते हैं बीच में, फिर पूर्ण विराम, फिर अंतिम पूर्ण विराम लगाते हैं ना। तो उस स्थिति में जो 4 भाग हो गए उसके, तो अगर सम यानी कि पहले पद में 11, दूसरे में 13, वापस पहले में 11
और चौथे में तेरह तेरह अगर मात्राएं हैं तो होता है दुआ। और सोरठ जश्न दुए का क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। जिसमें सम पदों में तेरह तेरह मात्राएं होती है और विषम पदों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 11 11 मात्राएं होती है। तो ध्यान रखना, पहले जो अपन ने दो पढ़े थे कौन कौन से? एक तो कबीरदास और एक तुलसीदास, उन दोनों में कौन सा छंद था? दुआ। जबकि राजिया का सोरठा जो है कवि कृपाराम जी द्वारा रचित है, इसमें ये सोरठा छंद है, ध्यान रखना। दुआ नहीं है, बल्कि अपने को एक परिवर्तन करनी लाइन इसमें क्या लिखना है? सोरठा लिखना है। नीति व लोक मर्यादा की सीख दी है अपने दोहों के माध्यम से। राजस्थानी भाषा के अंदर विशेष तौर पर मारवाड़ी का थोड़ा ज्यादा है। बहुत शानदार दोहे लिखे इन्होंने। इसका पहला दोहा क्या है? देखो, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। है ना? उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। दूसरे दोहे में क्या है? काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। फिर डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। पढ़ेंगे अपना आगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इस दोहे में अभी क्या कहा है कवि ने? मीठी वाणी बोलने का परामर्श दिया है, ध्यान रखना। अरे राजिया, ये सारे के सारे गुण किसके हैं? रसना के गुण हैं, जीव के ही गुण हैं। अच्छे और बुरे की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। उपजावे, उपजावे का मतलब है उत्पन्न करता है। उपजावे मतलब उत्पन्न करना। अनुराग का मतलब प्रेम भाव। कौन? कोयल। मन हर्षित करे मतलब क्या करती है? हर्षित करती है या प्रसन्न करती है, या कह सकते हैं हर्षित करती है। कोयल सभी के मन में क्या उत्पन्न करती है? अनुराग उत्पन्न करती है, प्रेम भाव उत्पन्न करती है और सबके मन को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है। कड़वो लागे काग। दूसरी ओर कौवा जो है वह सबको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। यानी कि जब वो बोलता है तो उसकी काव काव की वाणी किसी को पसंद नहीं आती, है ना? रसना रागुण राजिया। देखने में कह रहे हैं कृपाराम जी, कह रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, ये भी काला और ये भी काली, लेकिन ये जब बोलता है तो इसकी कौवे की वाणी कोई सुनता नहीं है, उसकी कड़वी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती। कोयल जब बोलती है तो वो अपनी मीठी वाणी के माध्यम से सबके मन को जीत लेती है, सभी के मन में अनुराग प्रेम भाव उत्पन्न कर देती है और सबके मन को आनंदित कर देती है, प्रसन्न कर देती है। अरे राजिया, ये सारे के सारे गुण तो किसके हैं? रसना के गुण हैं। रसना मतलब जीव के गुण है भाई, ध्यान रखना, है ना? इसलिए यह संकेत क्या किया गया है? मनुष्य को यह समझाया गया है कि उसे हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए।
उपर्युक्त सौरठे में, उपयुक्त सौरठा है ना, हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के संतवाणी राजियारा सौरठा नामक पाठ से संकलित है। इसके रचनाकार कवि कृपाराम खिड़िया है। इसमें कवि ने नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देते हुए मनुष्य को मीठी वाणी या मधुर वचन, है ना, बोलने का परामर्श दिया है। व्याख्या में उपयुक्त सौरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने प्रिय शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल जब बोलती है तो उसकी मीठी वाणी से सबके मन में उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है तथा वह सबके मन को प्रसन्न करती है, जबकि कोए की वाणी सबको
अतः अरे राजिया ये सब तो जीव के ही गुण है। अतः मनुष्य को हमेशा कोयल की तरह मधुर वचन बोलने चाहिए, जिससे कि वह सबके मन को आनंदित कर सके, है ना। उपयुक्त सोरठा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के संतवाणी नामक पाठ जो है राज्यारा सोरठा नामक पाठ से संकलित है। इसके रचनाकार कवि कृपाराम खिड़िया है। इसमें कवि ने नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देते हुए मनुष्य को मीठी वाणी यानी मधुर वचन बोलने का परामर्श दिया है। उपयुक्त सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने प्रिय शिष्य राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल जब बोलती है तो उसकी मीठी वाणी से सबके मन में उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तब वह सबके मन को प्रसन्न करती है, जबकि कौवे की वाणी सबको कड़वी लगती है। अरे राजिया ये सब तो जीव के ही गुण हैं। अतः मनुष्य को हमेशा कोयल की तरह मधुर वचन बोलने चाहिए, जिससे कि वह सबके मन को आनंदित कर सके। अब मैं विशेष ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे विशेष में? नंबर 1 नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख दी गई है। नंबर 2 बात, मनुष्य को मीठी वाणी बोलने का परामर्श दिया गया है। नंबर 3 सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 उपदेशात्मक व परामर्शपरक शैली का प्रयोग हुआ है। काव्यांश की भाषा राजस्थानी है, मारवाड़ी है ना। बस 5 बिंदु खूब है इतने। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या